नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि नीट पीजी के लिए नीट पीजी 2021 के लिए तैयारी शुरू हो गई, नहीं प्रोसेस शुरू हो गया है और नीट पीजी रजिस्ट्रेशन और करेक्शन की विंडो खोल दी गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ने आपको एक मौका दिया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पीजी रजिस्ट्रेशन और करेक्शन की विंडो खुल गई है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, अगर वो कुछ करेक्शन चाहते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। अब हम बताएंगे क्या करेक्शन आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन को आप करेक्ट नहीं कर सकते, उसमें एक दो ऑप्शन है जो अगर आप पहले नहीं कर पाए वो आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी 30 सितंबर तक जिनकी इंटर्नशिप पूरी हो रही है वो पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर वेबसाइट पर आप जाएं तो आप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या चेंजेस आप कर सकते हैं। और करेक्शन विंडो खुल गई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 20 अगस्त तक आप ये कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। 16 यानी अगस्त यानी कल से ही ये जो विंडो खोली गई है वो कल ही खोली गई है। 16 से 20 तक आप ये करेक्शन कर सकते हैं और अप्लाई भी यानी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। नए रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं और जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो उसमें कुछ अपने जो करेक्शन करने हैं वो भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएं, यानी कि आप नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है, इस पर अगर आप जाते हैं तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये विंडो दिख जाएगी। आप करेक्शन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अपना जो EWS स्टेटस है उसमें बदलाव कर सकते हैं। एडिट विंडो, उसमें एडिट विंडो दी गई है जो 20 अगस्त को यानी रात 11:55 पर ये बंद हो जाएगी। और अभी आपके पास दिन है 17 तारीख, यानी 16, 17, 18, 19, 20 ये 4-5 दिन दिए गए इसमें कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब ये नीट जो पीजी का एग्ज़ाम होना है ये 11 सितंबर को होगा। अब इसी तरह से क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने अभी अप्लाई नहीं किया है वो नए स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो कर सकते हैं। और कैसे आवेदन करें, यानी आप वेबसाइट पर अगर जा रहे हैं तो कैसे रजिस्ट्रेशन करें, इसका प्रोसेस भी पूरा बताया गया है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाना, नहीं NBE की वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ पर जाके आप जो रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया वहाँ पर जाकर आप क्लिक करें, अपना यूज़र ID पासवर्ड जनरेट करें और इसी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप इसको जब लॉगिन करें और अपना पूरा फॉर्म भरें, आप सबमिट कर सकते हैं। और साथ में ज़रूरी आपको डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर सबमिट करने होंगे, नहीं अपलोड करने होंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो PDF उपलब्ध है वो आप इसमें सबमिट कर सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे सिटीज़ भी चुनने होंगे, किस शहर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो शहर आपको चुनने होंगे। एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो आपको भरनी है, आप उसे भरें। और इसके जैसे ही आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इसके बाद आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उस पर आपको सहमति जारी होगी, यस जो कुछ भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है। उसके बाद आपने फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि नीट पीजी 2021 की तैयारी शुरू हो गई, यानी प्रोसेस शुरू हो गया। 11 सितंबर को एग्ज़ाम होना है और नीट पीजी के रजिस्ट्रेशन और करेक्शन की विंडो खोल दी गई, कल ही विंडो खोली गई है। आप नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जा सकते हैं। और जाते ही आपको दरअसल क्या हुआ है कि जो स्टूडेंट्स इस साल 21 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रहे हैं वो स्टूडेंट ये इसकी पीजी के लिए, नीट पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके जो पूरे पैरामीटर्स को आप फिल करते हैं और अगर आप 31 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक आपकी इंटर्नशिप अगर पूरी हो रही है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी आप पीजी के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, यानी आप जैसे वेबसाइट पर NEG की वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर आपको ये विंडो दिखाई देगी। हम स्क्रीन पर आपको विंडो भी दिखा रहे हैं जहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल अब ये जो क्यों ये पीजी एग्ज़ाम होता है, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो जानते ही हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट नीट की अभी UG की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, उनको भी एक इनकी जानकारी के लिए भी है कि क्यों पीजी यानी MBBS करना ही सफिशिएंट नहीं होता, आपको पीजी के लिए अप्लाई करना होता है। तो अगर देखें तो हमारे देश में, अगर पूरे देश में देखें तो करीब
MBBS करने के बाद यानी PG करना एक तरह से बहुत ज़रूरी भी होता है, तभी आप एक क्वालिफाइड और एक स्पेसिफाइड आप स्ट्रीम के डॉक्टर बन पाते हैं। देश में अगर देखें तो करीब 83,000 से ज़्यादा MBBS की सीट्स हैं, उसके अलावा 42,720 PG सीट्स हैं। और इन सीट्स में जो PG सीट्स होती है इसमें क्या क्या शामिल होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें आप चूँकि ये PG की सीट्स हैं यानी MBBS करने के बाद आप इसको करते हैं तो आप एक स्ट्रीम चुनते हैं कि आपको सर्जरी में जाना है, आपको DM करना है कि MD करना है। ये सारी जो स्ट्रीम होती है वो आप MD करना चाहते हैं, MS करना चाहते हैं, DM करना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते हैं, ये इसके लिए आपको PG एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। नहीं, और हालांकि जैसा कि हमने कल एक वीडियो जारी किया था जिसमें हमने बताया था कि 2030 से ये PG नीट की जगह नेक्स्ट होने वाला है, लेकिन फिलहाल यानी 2021 और 2022 में आपको PG ही देना, नीट ही देना होगा, PG नीट ही आपको देना होगा। आपको MBBS के बाद MD, MS, DM या फिर डिप्लोमा करने के लिए आपको PG नीट देना होगा, लेकिन 2023 से नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो नीट PG को लेकर है। नीट PG को लेकर आपकी एक विंडो खोल दी गई है जिसमें कि आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको इस बात का एक मौका मिल रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स की 30 सितंबर को इंटर्नशिप पूरी हो रही है वो स्टूडेंट्स यानी MBBS स्टूडेंट जिनकी 30 सितंबर को इंटर्नशिप पूरी हो रही है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीट PG रजिस्ट्रेशन और करेक्शन की विंडो खोल दी गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने आपको ये मौका दिया है कि 20 अगस्त तक आप NBE की साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन विंडो से आप अपनी कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं। दरअसल जैसे अभी आपने देखा कि चूँकि आरक्षण लागू हो गया है तो रिजर्वेशन लागू हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कि अपनी कैटेगरी में चेंज करना होगा, तो ऐसे स्टूडेंट ज़रूर अपनी कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे करेक्शन विंडो दी गई है। अपना जो अगर EWS स्टेटस में बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एडिट विंडो जो आपकी वो 20 अगस्त रात 11:55 तक खुली रहेगी, यानी आपको 20 अगस्त तक ये खुली रहेगी। आप यहाँ जाके करेक्शन कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। नीट PG का जो एग्ज़ाम है इस साल का नीट PG का एग्ज़ाम 11 सितंबर को होगा, 11 सितंबर को होगा। कैसे आपको आवेदन करना है, आपको इसमें जो अगर आप ऑफिशियल सबसे पहले आपको NBE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाने के बाद आप जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन पर जाकर लिंक करना है। इसके बाद आपको एक यूज़र ID पासवर्ड जनरेट करना होगा और इसी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। आप अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसको फिल करें, लॉगिन करें, फॉर्म को पूरा भरें, साथ में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे उनको भी अपलोड करना होगा और आपको अपना सिटी चुननी होगी किस शहर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। साथ में जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो आपको भरनी होगी और डिक्लेरेशन फॉर्म पर आप जब सहमति जताएंगे तो आपको फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से नीट PG के एग्ज़ाम के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मौका है। आपकी जो डेट चूँकि बढ़ा दी गई, जो स्टूडेंट 30 सितंबर तक यानी 21 जुलाई 30 सितंबर तक जो लोग बच्चे स्टूडेंट्स अपना इंटर्नशिप पूरी कर रहे हैं वो ये इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, PG के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस विंडो में अप्लाई करने का आपको ऑप्शन दिया गया है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जो NBE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना होगा और वहाँ जाते ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये है neet.nta.nic.in पर आपको जाना होगा। सबसे पहले जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है neet.nta.nic.in पर जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन पर लिंक करें। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको यूज़र ID पासवर्ड आपको इसमें जनरेट करना होगा, लेकिन जो स्टूडेंट पहले ही अप्लाई कर चुके हैं उनको अपना यूज़र ID जो पासवर्ड है वो जनरेट नहीं करना है, बस आपको करेक्शन वाले विंडो में जाना है, आपको करेक्शन करना है। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक नहीं किया है रजिस्ट्रेशन, उनको यूज़र ID पासवर्ड जनरेट करना होगा और आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद लॉगिन करें, एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भरें और जो आपके ज़रूरी इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उनको अपलोड करें। और परीक्षा के लिए आपका कौन सा शहर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसको आपको चुनना होगा। इसके बाद आपको फ़ीस जमा करनी होगी, जो परीक्षा शुल्क एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो आपको भरनी होगी। इसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। तो नीट PG के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा
आपको बताते हैं कि नीट पीजी के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस के स्टूडेंट इनकी 30 सितंबर 2021 तक आपकी अगर इंटर्नशिप पूरी हो रही है तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं पीजी के लिए। कैसे करना है, आपको नीट की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, neet.nta.nic.in पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट जो इसकी है neet.nta.nic.in पर जाएं। रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिया है, इसको यहाँ पर आप क्लिक करें। अगर आप नए यूज़र हैं, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो नए यूज़र है तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा। और इसके ये जनरेट करने के लिए आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आप लॉगिन करें, एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भरें और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करें। और किस शहर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसमें अलग अलग सिटीज़ स्टेट वाइज इसमें सिटीज़ दी गई हैं कि आप यूपी में है तो कौन सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली में है तो एनसीआर के कौन सिटीज़ आप चूज़ कर सकते हैं पीजी के लिए। तो जो पीजी के लिए आपको शहर चुनना होगा कि इस शहर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन फ़ी जमा करनी है और इसके बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट पहले ही अप्लाई कर चुके हैं उनको करेक्शन करना है तो आप अपने जो स्टेटस है, ईडब्ल्यूएस का स्टेटस है, दरअसल कैटेगरी का स्टेटस इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप अपना नाम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस वगैरह कर चुके हैं वो नहीं चेंज कर पाएंगे, लेकिन जो इस कैटेगरी स्टेटस है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। उसमें एक करेक्शन का विंडो दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पीजी के लिए एमबीबीएस के स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहते हैं कि जो एमबीबीएस के स्टूडेंट जानते हैं कि उनको पीजी करना उनके लिए क्यों ज़रूरी है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी जानना चाहिए कि एमबीबीएस करना ही सफिशिएंट नहीं होता। उसके बाद आपको जो पीजी करना होता है, पीजी के लिए भी आपको एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन जो स्टूडेंट यानी 2021 और 22 में तो नीट पीजी का एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन 2023 से आपका नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा। और जो पीजी के क्यों अप्लाई करते हैं, दरअसल जो पीजी की हमारे देश में करीब 42,720 सीट्स हैं, जिसमें कि पीजी करने के बाद आप एमडी, एमएस, डीएम या फिर एमसीएच और आप डिप्लोमा कर पाते हैं। क्योंकि इसीलिए पीजी करना, पीजी का एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। अभी आप 2021 और 22 में नीट पीजी देंगे, लेकिन 2023 में जिन स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना उन्हें तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा, इसी के बाद उनको पीजी सीट मिलेगी। इस बीच चूँकि अगर देखें पूरे देश में 23,275 करीब एमबीबीएस सीटें हैं और जबकि इसमें से 42,720 पीजी की सीट्स हैं। अब डिमांड ये भी हो रही है कि चूँकि नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं और एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाई जा रही हैं, इसलिए स्टूडेंट्स ये भी मांग कर रहे हैं कि उनकी पीजी की भी सीट्स बढ़ाई जाए, ताकि जो एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट हैं वो एक सही एक अपनी जो चॉइस वाली स्ट्रीम है उसको चुन सके। एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनने के लिए आपको पीजी करना ज़रूरी होता है। तो पीजी के एग्ज़ाम के लिए आज ये नोटिफिकेशन भी कल ही जारी कर दिया गया था। आप इसमें पीजी एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप अपनी कैटेगरी वगैरह में जो करेक्शन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और जो नीट पीजी का एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला 11 सितंबर को। और इस बीच अगर तमाम एमबीबीएस के स्टूडेंट पीजी एग्ज़ाम के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं कि ये पीजी एग्ज़ाम कैसे होगा, चूँकि सीट्स लिमिटेड होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पीजी के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में उनको इतनी एक अपनी चॉइस वाली उनको सीट नहीं मिल पाती है। अगर ऐसे स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि पीजी एग्ज़ाम के बारे में भी आपको विस्तार से बताएं तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप पीजी एग्ज़ाम को लेकर क्या जानना चाहते हैं, किस तरह का एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो ज़रूर अपने सवाल भेजें, हम आपको पीजी एग्ज़ाम के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।